9 देखिए, कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 3 क्वेश्चंस यहाँ गिवन है। 4 लेटर यूज एट टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज एट टाइम, और सी बोलता है थर्ड ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस है ना, और तीनों क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं बट बड़ा थोड़ा सा लॉजिकल है। आप ध्यान से देखिएगा, कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स में फर्स्ट लेटर 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम। देखो तो सबसे पहले मंडे में MONDAY मंडे में टोटल कितने वर्ड्स हैं, तो आप बोलोगे 6 है जी, 1 2 3 4 5 6 है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है आपको कि 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। क्या बोल रहा है? 4 लेटर। अगर आप देखो ध्यान से देखो लॉजिकली, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 लेटर बोलता है, तो 4 ही खाने आप बनाओगे, फोन ब्लैंक से आपने बना दिया। अच्छा, इसमें क्या करना है, तो 4 में 6, देखो पहला वाला तो 6 तरीके से भरोगे, फिर सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5th वेज। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय व्हाट, द 4th वेज, एंड 4th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, है ना। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू व्हाट, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, अब आपको कितना हो जाएगा, देखो 30 और ये हो गया 12, है ना। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 360 आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, इसको आप परमुटेशन की केस के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो बोलता है 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। देखो तो टोटल आपके पास 6 लेटर्स थे। अच्छा, उसमें कितने यूज करने हैं? सिर्फ 4। कितने यूज करने? 4। अच्छा, 6 4। अच्छा, एक बात याद रखो कि परमुटेशंस का एक्चुअली डिफिनेशन क्या होता है, तो परमुटेशन आर अरेंजमेंट इन अ डिफिनिट ऑर्डर of number of object taken sum or ऑल एट ए टाइम। या तो आप थोड़ा सा ले लो, टोटल में से थोड़ा सा लो, या तो आप सारे के सारे भी ले सकते हो ना, 6 आउट ऑफ 6 भी ले सकते हो। बट यहां बोलता है सम, जब टोटल में आपने कुछ लिया है तो यहां पे क्या लिया है, तो उन्होंने बोला है 4 लेटर्स लेना है, तो 4 लेटर आपने ले लिया। अब इसको आप फैक्टर करके देखो तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 यानी कि फैक्टोरियल 2 हो गया ना बच्चों। अब देखो 6 को ब्रेक करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये देखो सेम चीज आप यहां पे मिल गया, तो 360 आप बता सकते हो ना। ओके, अब देखो आइए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। देखो अब कह रहा है कि ऑल लेटर्स यूज करने हैं, सारे के सारे यूज करने हैं। अगर लॉजिकल भाषा में बात करूं तो 6 के 6 यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो तो 6 के 6 है, तो पहले वाले 6 में फिर 5 वेज 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। अच्छा, एक ज़्यादा हो गया लगता है ना, एक ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6, यही तो होगा। 6 आउट ऑफ 6 अगर आप यूज करोगे टोटल लेटर्स तो कितने हो जाएंगे, आप देखो खुद देखो, तो ये आप सब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 720, है ना, 720 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका लॉजिकल तरीका। अगर आप परमुटेशन के केस के लिए बात करोगे तो कैसे बात करोगे? देखो 6 आउट ऑफ 6, अभी मैंने क्या बोला था परमुटेशन का डिफिनेशन, कि परमुटेशन आर एन अरेंजमेंट इन अ डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। या तो सम, जैसे 6p4 आपने किया था तो सम हो गया वहां पे, बट यहां पे क्या है, ऑल एट ए टाइम। देखो 6p6 हो गया, तो यहां पे क्या करा, ऑल सारे ले लेने हैं, तो ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। तो ऐसे केस में आप जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? देखो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 माइनस 6, आपको पता है ना फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल, यहाँ तो 0 हो गया, 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो अब 0 का वैल्यू कितनी हो जाता है, 1, क्योंकि फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, ये तो आपका फॉर्मूला है। और अब फैक्टोरियल 6 को जब आप ब्रेक करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये वाला मिलेगा आपको टोटल, और विल बी 720। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑल लेटर्स आर यूज्ड। देखो सारे लेटर यूज करने हैं, बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। अच्छा देखो 6 के 6 आपको लेटर यूज तो करने हैं सर, 6 1 2 3
4 5, एक और बना देता हूँ 6। अच्छा देखो, लेकिन कह रहा है कि पहला लेटर जो होना चाहिए वो आपका वॉवेल होना चाहिए। तो वॉवेल कौन सा होता है? देखो, एक ओ और एक ए, यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे या चाहे तो आप ओ भर सकते हो, चाहे तो ए में से कोई भी एक नंबर आप इसे पुट कर सकते हो। तो मान लो इसमें दोनों में से कोई एक नंबर आपने पुट कर दिया, दोनों में से कोई एक। तो जब दोनों में से कोई एक पुट कर दिया तो एक पुट होने के बाद अब टोटल 6 में से एक नंबर चला गया तो कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पे आप 5 तरीके से, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। और अब आप सीधे जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ना, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 240, है ना। ये हो गया आपका 240। अच्छा, किसी ने पूछा कि जी इसको आप फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करोगे? तो वो भी आसान है। कितने क्वेश्चंस हमने आपने सॉल्व कर दिया इससे पहले वाले क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट वाले को तो आप क्या करोगे, इसके तो दो ही वेज हैं, दो तरीके हैं। अच्छा, आप टोटल देखो, पी कितना है आपके पास? पी कितना बच गया आपके पास? 5 बच गया ना बच्चों, 5। अच्छा, इसमें आप कितने भरने हैं? 1 2 3 4 5, 6p5। आप सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर आ जाता है तो ओके। देखो, 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 है, 5 माइनस 5 तो ये तो 0 हो जाएगा। आगे देखिए, 2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन 0 और 0 की वैल्यू 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप देखो ना, एग्जैक्टली सेम आया कि नहीं? एग्जैक्टली सेम आया कि नहीं? तो अब ऐसे जब इतनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 240। और आप देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन, है ना। वर्ड क्या है आपके पास? वर्ड है आपके पास परमुटेशन। देखिएगा ध्यान से, परमुटेशन, परमुटेशंस। अच्छा, एस भी है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है इसमें रिपीट वर्ड कौन सा है? तो आप बोलोगे जी टी है, वो आपके पास 2 बार आया। अच्छा, वर्ड जो परमुटेशन है वो कितना वर्ड है? तो काउंट करो, 3 3 जा 3 6 9 12 यानी कि टोटल आपके पास 12 वर्ड्स हैं, लेटर है एक्चुअली। परमुटेशन वर्ड में लेटर आपके पास 12 है और टी लेटर जो है वो 2 बार आया हुआ है परमुटेशन में। अच्छा, उसके अलावा और कुछ है क्या? उसके अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो देखो, टोटल आपके पास 12 लॉजिकल क्वेश्चन है, तो लॉजिकल वे से ही मैं सॉल्व करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब देखो ना, स्टार्टिंग पी से कर दिया और एस को यहाँ पे फाइनल कर दिया, फाइनल लास्ट में। तो कहता है ये बीच वाले वर्ड्स को कितने तरीके से आप फिल कर सकते हो, भर सकते हो ना। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे टोटल 12 में से 2 लेटर तो आपने यूज कर दिया है ना, तो रेस्ट कितने बच गए? 10। तो ये जो फर्स्ट प्लेस को आपने 10 तरीके से फिल करोगे, सेकंड प्लेस को 9, इसी तरह से 8 7 6 5 4 3 2 और 1 तरीके से फिल करोगे और इसके बाद सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना मिल जाएगा सर? तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपको मिल जाएगा कितना? तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू, देखो ना, 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 रह गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलना चाहिए? 184400, नहीं 184400, ये आंसर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको फॉर्मूले के तरीके से प्रूफ करें, इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? जैसे हमारा परमुटेशन के हिसाब से, तो देखो टोटल वर्ड्स आपके पास 12 थे, उसमें 2 तो आपने फिक्स कर दिया पी और एस, तो आपके पास रेस्ट कितने बच गए? 10। अच्छा, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जी आपने ये टी जब 2 बार आया है तो आपने टी से डिवाइड क्यों नहीं किया? टी से डिवाइड भी तो होना चाहिए, क्योंकि ये टी जो है बार बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। बट एक बात याद रखो कि इस क्वेश्चन के लिए कि टी तो डिफरेंट प्लेस पे है ना, टी एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये डिफरेंट प्लेस पे है ना, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो हम बिल्कुल डिवाइड नहीं करेंगे। अगर सेम मतलब 1 बाय एक के बाद दूसरा होता
तो हम इसे ऑब्वियसली डिवाइड कर देते, क्योंकि अगर ये लगातार होते तो, बट यहाँ तो डिफरेंट प्लेस पे हैं तो इसलिए हम डिवाइड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसकी आंसर आपको समझ में आया। अच्छा, अब क्या है, फैक्टोरियल 10 को आपको खोल देना है। तो आप देखो ना, जब 10 को खोलोगे तो 10 9 8 7 ऐसे करके 1 तक जाओगे और ऑब्वियसली है आप सीधा आंसर। नंबर सेकंड बोलता है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। अच्छा, एक बात आप मुझे बताओ कि वोवेल्स इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर आपके पास जो वोवेल्स हैं वो कितने हैं? तो आप देखो ए एक, ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 की पांचों, यानी कि टोटल वोवेल्स कितने हैं इसमें? 5 हैं। आपने देखा ना, टोटल वोवेल्स 5 हैं। अच्छा, अब बोलता है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, जितने भी वोवेल्स हैं उनको एक साथ आना है। अच्छा जी, तो देखो टोटल्स आपके पास, देखो ध्यान से देखना, टोटल लेटर्स आपके पास थे 12, उसमें से 5 आपने वॉवेल्स को माइनस कर दिए, तो कितने बच गए यहाँ पे? 7 जो बच गए वो नॉन वॉवेल्स मिल गए। बट यहाँ पे क्या बोलता है? वॉवेल्स आर कम्स टुगेदर, वॉवेल्स को एक साथ लाना है। तो देखो, तो हम क्या बात करेंगे, तो नॉन वॉवेल्स आपके पास 7 है, 7 और ये 5 जो वॉवेल्स है इनको टाइट करके 1 बना दिया, तो 7 और 1, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 8। इनको 8 तरीके से आपस में अरेंज करेंगे ना। अच्छा, उसमें एक और बात देखना है कि हमारा जो नॉन वॉवेल्स है उसमें टी आपका 2 बार आया हुआ है और वो टी को हम दोनों से डिवाइड मार देंगे एक साथ। बात समझ आ गई? अच्छा, एक चीज और जो फाइनल है आपका, कि ये जो 5 है आपके पास जो वॉवेल्स आए हुए हैं, 5 आपके पास वॉवेल्स हैं, जैसे आपके पास ए ई आई ओ यू आया हुआ है, इस तरह से कभी ऐसा भी आ सकता है आई ओ यू ए, कभी ऐसा भी आ सकता है ओ यू आई ए ओ, है ना। तो इस तरह से क्या देख रहे हो कि ये आपस में पांचों जो वॉवेल्स हैं वो भी अरेंज होंगे, सजेंगे, तो इनको हम आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल 5 से। किससे? फैक्टोरियल 5 से। अब इसके बाद क्या होगा? अब इस सब को आपस में खोल दीजिए और अपना आंसर बोल दीजिए, है ना। तो इसका सबका आपस में खोलने के बाद जो इसका आंसर होगा तो वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा अभी देखते हैं। पहले इसको खोलते हैं, तो 8 को छोड़ ही दीजिए। अच्छा, लिख दीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 नीचे से हटा दीजिए, और इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, ये बहुत बड़ा हो गया। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ऐसे मैं लिख देता हूँ 24 192 और उस पर आपका 00 आप बैठा देना, है ना। 24 24192 पे 00, ये आपका 11 का क्वेश्चन नंबर 3 आइए। 11 का क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अच्छा, इससे पहले क्या है कि हमारा लेटर देखो P और S को फिक्स कर रखा है ना, P और S के बीच में 4 लेटर फिक्स आने चाहिए, ये ऐसे बता रहे हैं। तो देखो इनको हम पहले अरेंज कैसे करेंगे? तो P और S तो आपका पहले ही फिक्स कर दिया, तो आपके पास लेटर जो बच गए वो 10 बच गए, यानी कि 2 अगर आपने 12 में से 2 माइनस करा तो 10 बच गया। अच्छा, इसको अरेंज करने के लिए आप देख रहे हो ना, T 2 बार आया हुआ है जो कि आपने पहले लिखा है, तो इसको फैक्टोरियल 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, है ना, तो ये एग्जैक्टली निकल आएगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब जरा क्वेश्चन पाइए कि P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। अगर मैं P और S के बीच में 4 लेटर दूं तो कैसे दे सकता हूं, जरा देखिएगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास 12 खाने हैं, ये 12 हमारे पास बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। मान लीजिए ये 12 आपके पास बॉक्सेस हैं। अच्छा, किसी ने बोला कि P और S के बीच में 4 लेटर पुट होने चाहिए, तो चलिए P यहाँ पे दे दिया मैंने, 1 2 3 4 लेटर छोड़ के S हम यहाँ देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, तो इनके बीच में 4 लेटर हो गया। अच्छा, कोई गारंटी थोड़ी है कि P हमेशा यही दिया जाएगा, स्पेस होने की वजह से हम आगे पीछे भी तो दे सकते हैं। बाय द वे किसी ने यहाँ दे दिया P, तो यहाँ से 4 लेटर छोड़ना पड़ेगा दोबारा, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे S देगा वो। अगर यहाँ पे P किसी ने दिया तो उसे S यहाँ देना पड़ेगा, फिर अगर P यहाँ दे दिया तो S यहाँ देना पड़ेगा, फिर P अगर यहाँ दिया तो S यहाँ दिया। अच्छा, कोई गारंटी नहीं है, फुलफिल तो हुआ नहीं, तो किसी ने अगर P यहाँ दे दिया तो S उसे कहाँ देना पड़ेगा? यहाँ देना पड़ेगा। अच्छा, किसी को यहाँ देने की इच्छा हो गई P को, तो लास्ट में उनके बीच में 4 लेटर छोड़ के तो वो S यहाँ देगा। तो आप मुझे खुद बताओ, देखो P का पोजीशन कितनी बार बदला हुआ है, 1 2 3
4 5 6 7, यानी कि 7 टाइम्स जो है P को आप आगे पीछे मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या हो गया, अगर इधर से इधर जाते हैं तो 7 टाइम्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला है क्या कि P हमेशा फर्स्ट में ही होगा, ऐसा तो बोला नहीं है। इन्होंने बोला है कि देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। हो सकता है S पहले हो P बाद में हो, इनके बीच में 4 लेटर हो, ऐसा भी तो केस हो सकता है यार। तो ऐसे केस के लिए आप क्या करोगे, ऐसे केस के लिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि बाय द वे मान लीजिए हमारा एस यहाँ है, सपोज कीजिए एस यहाँ है, तो पी कहाँ होगा, तो 4 लेटर्स के बाद 1 2 3 4, यानी कि पी आपका यहाँ हो जाएगा। किसी ने एस यहाँ दिया तो पी यहाँ देगा, सेम टू सेम। एस यहाँ दिया तो पी यहाँ देना पड़ेगा, एस यहाँ दिया तो पी यहाँ देगा, एस यहाँ दिया तो पी यहाँ देना पड़ेगा, एस यहाँ दिया तो पी यहाँ देना पड़ेगा, एस यहाँ दिया तो पी यहाँ देना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आप देख रहे हो कि अगर उलट दे लेटर्स को, अगर उल्टा कर दें, पहले पी और एस का प्लेसमेंट देखा, अब हम एस और पी का प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो ऐसे केस में कितने पोजीशन बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां भी सेम बन रहे हैं। तो देखो ना, नीचे में भी सेम और ऊपर में भी सेम, ये दोनों क्या होंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का प्लेसमेंट ही तो है और इनके बीच में किसी भी नंबर के बीच में 4 डिजिट का गैप है हमेशा। तो बस अब आपका सॉल्यूशन ही रह गया, ऊपर 10 को फैक्टोरियल ब्रेक कर दो, 10 को करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 से नीचे से 2 काट देना है आपको। अच्छा, ऊपर में क्या रह गया आपके पास, 14 रह गया ना, तो फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब क्या बच गया, अब तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया, तो मैं रैंडमली ऐसे लिख देता हूँ जो आपका आंसर में भी होना चाहिए 1600। बाकी आप क्या है कि एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 परमुटेशन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं सारे लॉजिकल और परमुटेशन के फॉर्मूले से कराए हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।